Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn resolve partial fractions. Now we have our exercise 1.4.1. इसका partial fractions हम बनाने जा रहे हैं. ठीक है. Now we are considering first case. Now first case for partial fractions is mean there is a question. We are taking example 7x minus 9. Now you can see that our factors are linear. यहाँ linear fraction, there is no power 2 or 3. These are the linear factors and we have to make factors. Now we have to resolve this fraction into partial fraction. Now the supposition let हम suppose करेंगे 7x minus 9 upon x plus 1, x minus 1, that is A is capital A. We will suppose capital A, and then B, capital B, plus, we will take plus, and each factor we write in denominator x plus 1, x minus 1. हम सीधा सीधा इनके दो फैक्टर्स को a अपॉन x प्लस 1 और b अपॉन x माइनस 3 लिख देंगे. अच्छा जी, फिर ये जो इस साइड पे ये जो अंडरलाइन है ये एलसीएम है. इस एलसीएम को आप मल्टीप्लाई करें इन बोथ साइड पे इक्वेशन के. ऐसे इस तरफ x प्लस 3 x माइनस 3 इसके साथ, इस तरह आपने a के साथ किया, इसी तरह आपने b के साथ किया. नाउ यू कैन सी दैट ये x प्लस 1 और ये x माइनस प्लस 1 और x माइनस 3 ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 7x माइनस 9 बचा. नेक्स्ट हमारे पास a के साथ मल्टीप्लाई किया तो दिस ब्रैकेट कैंसिल्ड आउट हो गया. हमारे पास a के पास x माइनस 3 बचा और b x माइनस 3 हमारे पास कैंसिल हो गया और x प्लस 1 आ गया. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसको हम आइडेंटिटी इक्वेशन कहते हैं. दिस इक्वेशन 2, इसको 1 क्या. अच्छा, आइडेंटिटी इक्वेशन की खूबी आप जानते हैं कि आइडेंटिटी इक्वेशन होती है और इसको आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं. आपको बताया कि जिस इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर विल बी वैनिश्ड विद द ए के साथ ये ब्रैकेट नहीं होगा, यू कैन सी इट. और बी के साथ ये x माइनस 3 नहीं होगा बल्कि एलसीएम आपका ये है. ठीक है, इसमें से ये x माइनस 3 वैनिश होकर पीछे x प्लस 1 बचा तो बी के साथ आ गया. तो जो इससे शुरू करना है, जो ब्रैकेट नीचे है वो इसके साथ नहीं होना चाहिए. इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं विच होल्ड गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड हेंस फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस 3. हमें वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट x प्लस 1. पुट आप करेंगे x प्लस 1. आई विल टेक, मैंने यहाँ पर ये पहले ये ले लिया, इट्स ऑल राइट. आप x माइनस 3 भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 भी लिखेंगे. तो x प्लस x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0. दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू 3. हम इसको लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आंसर आएगा. तो x प्लस माइनस इक्वल टू 3 को हम पुट करेंगे पूरे इक्वेशन में, यानी कि हमने वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट की, ये नीचे से x माइनस 3. तो हम पुट कर रहे हैं x माइनस 3 को इस पूरी इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड पे. नाउ यू हैव टू पुट 7 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस 9a 3 minus 3, that will give you 0, and plus 3 plus 1, it also give you 4b. So our next step will be simplification. हम इसको simplify करेंगे. Now you will get the answer of b. This is the way you can get the answer of b. Now let's go to the next step. Now b is 3. Put x is equal to minus 1. Next, our factor was x plus 1. Now we are considering these are values hold in this both side. X is equal to minus 1. Put करेंगे 7 minus 1 minus 9, that will give you minus 4a plus b. यहाँ पर p0 अब हो गया. Now a will be 4 1 is 4 and 4 4 is 16. So this will give you 4. आपके पास ये 4 आ गया. Now this is your the answers. A और B को we are going back to the original equation. ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन हमारी क्या थी, 7x minus 9 upon x, a वैल्यू 4 and b वैल्यू 3 and these are called partial fractions. इनको हम partial fractions कहते हैं. ठीक है, now take another example. हम एक क्वेश्चन 2 लेते हैं. now you can see that x minus 11 upon x minus 4 x plus 3. again simple factors हैं. now take a upon x minus 4 and b x plus, again multiplying both sides on both equations. You can see that हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास कैंसिल होने वाली चीजें, ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे. याद रखें कि एलसीएम ये दो ब्रैकेट्स हैं.
You have to take both these brackets. Now x minus 4, x minus plus 3, both are cancelled at the left. In all question it will happen कि आपके पास इस साइड के दोनों ब्रैकेट गायब हो जाएंगे. बट इन ए यू कैन सी दैट x माइनस 4 है, इसको आप कैंसिल कर दे तो x प्लस 3 बचेगा, और x प्लस 3 इसके नीचे है तो ये कैंसिल हो गया, और आपके पास ये x माइनस 3 और बी एक्स माइनस 4 हो गया. अगेन इसको इक्वेशन 2 को हम आइडेंटिटी कहते हैं. इसको ऑल वैल्यूज को होल्ड करेगा. इसका मतलब ये कि आप पुट करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. दैट इज आप इसको इस तरह लिख लें तो ज्यादा बेहतर. मैंने अब इस तरह लिख दिया x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करना है. तो हमने इसका रीजन ये लिया कि x प्लस 3 को हम 0 लेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन के वेक्टर्स हैं, होल्ड करेंगे इसको. माइनस 3 आपने पुट किया इसके x की जगह, और माइनस 11 पहले से मौजूद, और ये देखें ये बी ये आपका 0 हो गया, बी आपके पास 7 हो गया. तो ये 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, बी आपके 2, माइनस विल बी कैंसिल्ड आउट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आंसर योर बी. So b is equal to 2. Put x is equal to, now the next factor, x is equal to 4. You have to put the value of next factor, x is equal to 4. That is x minus, ये आपका फैक्टर था, इसको पुट किया 4 minus 7a, और ये अब b 0. Now your b is 0. 7a is 7. Now a is minus 1. Dividing by 7 you will get minus 1. So putting the values in the equation 1, x minus 7 upon minus 1, this is your a, and b is 2 upon x plus 3. Now these are the factors separated. So this is called your partial fraction. Now I will take another question. Now you can see that in this question, denominator, you can see that these are x square plus 2. These are not factors. If question of this type in your book it is 4. चौथा क्वेश्चन है, अगर ये फैक्टर नहीं बने हुए तो आप इनको मिडिल टर्म ब्रेक करें या जो भी फॉर्मूला यूज करके फैक्टराइज करें. नाउ हियर वी कैन इजीली मिडिल टर्म वी कैन ब्रेक इट इनटू स्प्लिट इनटू टू फैक्टर्स. एक्स स्क्वायर, now multiply minus 3 by coefficient is 1, so you must need to factor. You will multiply, will get minus 3, and when you subtract it, then you will get the middle term, that is 2x. Now factor are 3x and 1x. Clear? आपने एक्स स्क्वायर प्लस 3x को ब्रेक किया, 3x माइनस 1 हो गया. ठीक है, माइनस 3 हो गया. नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको आना कहते हैं कॉमन लेंगे इसमें से. एक्स कॉमन, एक्स इज कॉमन, एक्स स्क्वायर, एक्स टेकिंग आउटसाइड, 3 में एक्स बाहर, दिस इज योर कॉमन. So taking common outside, minus 1, you have to take minus 1. Both are minus, minus common लेना पड़ेगा. X plus 3. Now x plus 3 is common between two pack. Take the common x plus 3, put x and minus 1 to the other bracket. Now these are the factor forms. Now these are the factors. Now you have to operate the same method. अब आपको वही दोबारा काम करना है कि आपने इनको फैक्टर बना लिया, और फैक्टर भी तकरीबन वही आ रहे हैं, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 1, ए अपॉन और सो ऑन एंड सो ऑन. आप मल्टीप्लाई कर दें इसको ए अपॉन एक्स प्लस 1 को, तो यू विल गेट एक्स माइनस 5. ये कैंसिल हो जाएंगे बहुत हमेशा की तरह, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक्स प्लस 3 विल बी कैंसिल्ड आउट, और आपका यहाँ पर x माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो b आपके पास आ जाएगा x प्लस 3. तो इज आइडेंटिटी x माइनस 3, x प्लस 3 0, और ये आपके पास 0 हो गया, a आपके पास 2 आ गया. सिमिलरली यू कैन नाउ ट्राई अदर फैक्टर. ठीक है, उसके लिए आप इसको b बनाएंगे. ठीक है, और b के लिए आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम x माइनस 1. ये जो आपके ये नीचे फैक्टर लिखे थे x माइनस 1, ये वाला, और x ये पुट किया हमने पहले, अब ये वाला पुट करते हैं. तो आपके पास इसका आंसर आपके पास मिलेगा. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन 4 पे थे आपने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. नाउ 2 आ गया आपके पास, नेक्स्ट पुट किया b, तो सिंपली 1 माइनस 5, a माइनस 0 हो गया, 4b, एंड 4 डिवाइडेड बाय यू गेट b. तो दिस इज योर आंसर, 2 upon x plus minus 3. नाउ अब हम एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप करते हैं. ये हमने आपको वो बता दिया कि आपके उसमें क्या करते हैं और इसमें ये क्या करते हैं. नाउ अब हमने एक बात हमेशा चेक करनी क्वेश्चन में कि इन दोनों की देयर डिग्री मस्ट बी, मतलब this fraction must be a proper fraction, but this fraction is improper. Degree of
डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर सेम। अगर डिग्री सेम हो जाए, यानी कि ये एक्स स्क्वायर है, रफली इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर डिग्री सेम हो जाए तो आपको डिवाइड करना जरूरी है फ्रैक्शन को, ताकि होल नंबर निकले। और अगर ऊपर की डिग्री बड़ी हो जाए, यानी कि ये 3 हो जाए, ठीक है, इफ इट इज 3 देन यू ऑल्सो हैव टू डिवाइड। डिवाइड करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आई एम मल्टीप्लाइंग, वी मस्ट डिवाइड द बिफोर डिवाइडिंग वी मल्टीप्लाइड एक्स माइनस प्लस 3, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। कोई भी ब्रैकेट को आप ब्रेक कर लें, एक्स और एक्स प्लस 3 को करें, फिर -2 को एक्स प्लस 3 करें, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6x, और ये आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब डिवाइड करके आपने सिंप्लीफाई करके इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, आप देखें इनकी डिग्री सेम है। व्हेन डिग्रीज आर सेम यू हैव टू डिवाइड इट। हमने इसको ऊपर वाले को अंदर पुट किया, दिस इज योर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन सी फर्स्ट एलिमेंट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो यू कैन डिवाइड इजीली बाय 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आपने डिवाइड किया। नाउ चेंज द साइन बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग, so you will get the answer. Now the remainder, this is your +1, so this answer will be 7, or this is x and this is my cancelled out. Now you will write it in the improper form. Now this is your 1, you will write one whole. Now the remainder will at the top, x plus 1, and divisor at the downward, this will be here. Now you can also put here one whole number, that will be the same, so 1 plus x plus 7 upon x square thing. Now write down these factors of again in the factor form, because we have to proceed in the example. Now consider this, आपको क्या करना है, आप पार्शियल फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के बनाने हैं। नाउ दिस इज योर ब्रैकेट, इसके आपको पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने, ये वन ओनली यू हैव टू इंक्लूड इन आंसर, आपको आंसर में लिख देना है बस। तो चले करते हैं इसको, ठीक है। अब आपने देख रहे हैं कि आपके पास हमने कंसीडर किया एक्स फैक्टर बने थे हमारे पास, कौन कौन से बने थे, 2 और 3, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि x-2 और x+3 हमारे पास फैक्टर थे, तो x+3 थे और x-2, तो इनको हम पुट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये x+7 अपॉन x-2, हमने इसको कंसीडर किया, अगेन ये अपॉन x-2 भी सेम मेथड, इस एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करें सारी इक्वेशन को, x-2 और x+3 जो इसे लिखा है। तो फर्स्ट टाइम में ये सब कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर सिर्फ ओनली x-2 कैंसिल, यहाँ पर x+3 कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये इक्वेशन 2 आइडेंटिटी आपकी बन गई। अगेन आप पुटिंग करेंगे, सबसे पहले आप पुट करें, आप यहाँ से ये ब्रैकेट भी पुट कर सकते हैं, मैं ज्यादातर यहाँ से नीचे से देखता हूँ, बहरहाल आपको ये दोनों ब्रैकेट पुट करने। तो x इज इक्वल टू -3, x+3 को 0 के बराबर रखें, पुट x+3 इक्वल टू 0 देन x-3, तो आपके पास एक आंसर मिल जाएगा। और इसी तरह फिर अगला भी, तो आंसर आपके पास ए के लिए हमने पुट किया -3, तो ए कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और उसके बाद आपके पास ये बी में से -5 हुआ, तो 4/-5 आपका आंसर। नाउ अगेन पुट x इक्वल टू फ्रॉम x-2, जो दूसरा बी के साथ फैक्टर था, अगेन बी आपका 0 हो गया, 5 हो गया, 9/5 आपकी ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये पुट किया +7। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये 9/5 है, इसको आप है ना कहते हैं इसकी बनी, और ये -4/5 था लास्ट आपका, तो ये 4/1 x+3। अच्छा ये नीचे है, यू कैन राइट लाइक दिस। अगेन हमारी क्वेश्चन 1 ये था, क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये जो 1 हमने डिवाइड में लाए थे ये रखा है यहाँ पर, +9/5, ये 5 जो है नीचे x के साथ ब्रैकेट में लिख दिया, और 4 ये आपका 5 नीचे x-2 के साथ, और उसके बाद दूसरा -4, इस प्लस को हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, -4/x+, तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन हम ऐसा दोबारा लेते हैं, क्योंकि वो है ये, अब आप देख रहे हैं इसकी डिग्री हायर है, 6x³ है, और 3x², तो इस अगेन आपने इसको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है।
ताकि आपको दो क्वेश्चन समझ में आए। ना इसको सिंपली ऊपर रखें क्योंकि ये तो फैक्टर की फॉर्म में भी नहीं, बाद में बनाते हैं हम फैक्टर, हम पहले डिवाइड करते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3x² माइनस 2x माइनस 1 पुटिंग 6x डिवाइडिंग बाय दिस। नाउ ये एक्स स्क्वायर है, अगेन फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी वैनिश्ड, इसको वैनिश होना चाहिए। 6x³ वी नीड 6x³। नाउ व्हाट नंबर विल बी मल्टीप्लाई, वी नीड 6, वी विल मल्टीप्लाई 2। x³ चाहिए तो x मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप 6x³ को इधर साइड पर रखें। अगर आपको ना समझ में आए कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है डिवाइड, तो ये जो नीचे वाला 3x² है इसको आप इधर नीचे रख के डिवाइड कर दें। नाउ डिवाइड, यू विल गेट, आपको ये देखिए x का स्क्वायर और एक रह गया x, और ये 2 आ गया, 3 2 6, तो आपके पास आया 2x। इट मीन्स आवर फैक्टर इज 2x। 2x को रिमेंबर दैट हमें इन तीनों से मल्टीप्लाई, ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय ऑल। 3x³ माइनस 4x² और माइनस माइनस ये 2x हो गया। नाउ हमने ये देखे साइन चेंज किए, ठीक है, इसका भी साइन प्लस हो गया, इसका भी प्लस हो गया क्योंकि माइनस था। ये जो साइन थे ये चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया, ये 9x² हो गया। अच्छा ये 2x 7 में से नहीं हो सकता क्योंकि दिस इज x, ये 2x है वो 7 है। सो विल राइट 2x माइनस 7, ठीक है। अब अगेन हम साइन चेंज करेंगे, अब ये ना हम देखेंगे 9x² डिवाइड हो सकता है, तो 9x के लिए हमें अगेन उस मेथड से भी काम करते हैं, लेकिन डायरेक्टली देखें ये x² है। हम डिवाइड उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक डिग्री कम ना हो जाए डिवाइजर से। तो ये आपकी डिवाइजर की डिग्री आप देख रहे हैं कि स्क्वायर है और आपका आंसर यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे 3 अगर मल्टीप्लाई करें तो 9x हो, तो हम 3 सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x 9x² वन और 6x और 3 1 3, ठीक है। नाउ चेंजिंग द साइन हमारे पास 8x-4 हो गया। अब अगेन हम इसको लिखने का तरीका, ये 2x माइनस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिया 2x+3 और प्लस 8x-4 अपॉन 3x²-2x। इसको हम फैक्टराइज कर लें, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे 3x+1 x-1, ठीक है। ये आप बना सकते हैं, कोई मैंने इसमें मुश्किल नहीं है कि आप कौन से फैक्टर लेंगे। जाहिर है आपका 3 है तो आप कौन कौन से फैक्टर लेंगे, -2 चाहिए तो 3 -3x और 1+1, ये फैक्टर आप लेंगे, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको अगेन पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं उसी तरह जैसे आप पहले बनाते हैं कि ये आपने 8x-4 को आपने कंसीडर किया 3x+1 3x ए अपॉन 3x+1 और बी के नीचे दूसरा फैक्टर लिख दिया x-1, अगेन मल्टीप्लाई किया इससे, ये देखें ये कैंसिल्ड, ये यहाँ पर आके एक कैंसिल हुआ और यहाँ पर आके दूसरा कैंसिल हो गया, तो ये आपके बी के साथ ये रह गया। ये इक्वेशन आइडेंटिटी है। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे x-1 इज इक्वल टू 0 रख के x1 हो जाएगा, फिर हम बी 3x की ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो इसको आपने देखना है। फ्रैक्शन वैल्यू यू विल अगेन पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने 8 1, हमारी इक्वेशन 1 ये जो है, ये इक्वेशन जो है 8 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें पुट किया 1-4, ये देखें ये 0 हो गया और ये 3 जो b है आपका वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 1 3 क्योंकि 3x+1 लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज ए 3x+1, तो आई एम अगेन टेकिंग 2 ब्रैकेट्स, मुझे ब्रैकेट लेने पड़े, 3 1 3 कोई नंबर भी हो सकता है। नाउ देयर इज ओनली 1, 3 1 3 प्लस 4, ये 4 कैंसिल्ड आउट, p इज 1, पुट x इज इक्वल टू -3। अब आपके पास दूसरा फैक्टर था 3x+1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर शिफ्ट होगा, दैट विल चेंज योर साइन, -1/3 पुट करें उसी इक्वेशन में, यहाँ 1 की जगह -1/3, -4 -1/3, ये देखें ये 3 कैंसिल, तो b आपका 0 हो गया, तो ये बी आपको वैनिश हो गया, अब सिर्फ ए रह गया। ये आपने एलसीएम लेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ 3 से ऊपर नीचे, तो ये एलसीएम आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 - 3 हो गया, और इसी तरह ये 8 1 8 8 और फिर एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ये नीचे भी 3 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो ये एलसीएम आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के लिए आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 20/3, ये -4/3, ये 0 हो गया, तो अब आपने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है।
और ये आपके पास 20 आ गया, और ये आपके पास 3, और 3 आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस से भी डिवाइड करेंगे, तो ये इज 5, पुटिंग द वैल्यूज, ये आ गई हमारे पास वैल्यूज, ए की 5 और वी एक्स प्लस वन, बी आपका 1/x। अगेन हमने डिवाइड किया था, वी वर डिवाइडेड, द क्वेश्चन इज रियली नॉट सेम टू राइट डाउन फर्स्ट होल नंबर, क्वेश्चन लिखें दोबारा होल नंबर लिखें, एंड देन दीज आंसर 5.3x प्लस। तो ये पार्शियल वन का फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस कर ली डिटेल में।